गुड मॉर्निंग। आई होप हमारा जो चैप्टर रनिंग चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। नहीं आया हो तो मेरा वीडियोस को देखना, क्वेश्चन अप्लाई करने का ट्राई करना। फॉर्मूला काफ़ी इजी थे, डेरिवेशन भी हमने करे, फॉर्मूला कैसे बना वो भी हमने देखा और उसको हमने अप्लाई करना भी सीखा कि किस तरीके से हमें एंड टर्म को फाइंड करना है। एंड टर्म फाइंड हो जाए तो एसएन कैसे निकालना है, सम ऑफ एंड टर्म कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन ने डेटा देके डायरेक्ट सम ऑफ एंड टर्म पूछ लिया तो फॉर्मूला लगा के हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, उससे हमें क्या है एंड टर्म वाला फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन हमें सम वाला फॉर्मूला लगाना है। इट मीन्स हमने ऑलमोस्ट जितने भी ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन थे कि किस तरीके से ट्विस्ट कर सकता है वो हमने सारे करे बेटा। आपको अगर अभी भी कोई डाउटफुल हो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आप आरडी कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट रहता है आप वापिस से मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो कि किसी क्वेश्चन को आपने करा हो और वो डाउटफुल रहा हो तो यू कैन आस्क। ठीक बेटा, चलो अब हम हमारा आगे का स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने जितना करा था उसमें हमने ऑलमोस्ट हमने चैप्टर का सारा हमने जितना बेसिक था, जितना इंट्रोडक्शन टाइप था जो इस चैप्टर में हमारे यूज आने वाला है वो हम सब पढ़ चुके। बस अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में अप्लाई ही कर रहे हैं। ठीक, कल तक हमने हमारा 10 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा 11 क्वेश्चन करते हैं। एक बार मेरा 11 क्वेश्चन पढ़ना, उसमें कहा if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, यानी इसमें सम दिया हुआ है nth टर्म का, nth टर्म का सम दिया हुआ है यानी Sn की वैल्यू दी हुई है कितनी 4n minus n square, 4n minus n square। ठीक है, what is the first term, what is the sum of first two term and what is the second term। उसने क्या क्या पूछा, what is the first term, what is the second term, ठीक, and what is the sum of first two term, यानी S2, sum of first two term का मतलब क्या हो गया S2 यानी A1 plus A2, यही sum of first two term हो जाएगा। ठीक, what is the second, find the third and tenth and the nth term, यानी कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, find the third, 10th और nth टर्म। इतनी सारी चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है और ये हमें उसने दिया हुआ है। ठीक, अब हमें से देखिए इतनी सी इक्वेशन दी हुई है, हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें A1 चाहिए, A1 चाहिए मतलब n की वैल्यू आप इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करते ही S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 multiply 1 minus 1 square, it means 4 minus 1 equals to 3। n equals to 2 पुट करो, n equals to 2 पुट करा आपने, it means 4 multiply 2 minus 2 का स्क्वायर यानी 4 to the 8 minus 4 equals to 4। ठीक, n equals to 3 पुट करके देख लो, n इक्वल टू 3 पुट करा, S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, हमें यहां पर देखें, हम टर्म को देखते हैं। हमारी टर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारी टर्म्स होती है। हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो टर्म का इसी तरीके से होता है। अब उसने कहा मुझे A1 चाहिए। अब यहां से देखना बेटा A1 और S1 में क्या डिफरेंस है। S1 का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी हम बोल सकते हैं S1 इक्वल टू A1, S1 इक्वल टू A1। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म का सम, तो अगर सिंगल ही टर्म है तो उसका सम भी क्या होगा सिंगल। इट मीन्स S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, यानी S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, A1 निकल गई आपकी। उसके बाद उसने पूछा A2, A2 का मतलब क्या हो गया S2 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2, S2 का मतलब क्या हो गया 2 डिजिट का सम यानी कि A1 प्लस A2, ये क्या हो गया आपका S2 यानी 2 डिजिट का सम। S2 की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, S2 आपने निकाला कितना आया 4, यानी S2 की वैल्यू 4। A1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली 3,
प्लस A2 यानी A2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, सॉरी बेटा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, यानी A1 इक्वल्स टू 3, A2 इक्वल्स टू 1। क्लियर यहां तक? यानी हमारी सीरीज क्या बनने वाली है 3, नाउ AP 3, 1 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमारी क्या रहेगी AP रहने वाली है। कोई दिक्कत यहां तक? A की वैल्यू कितनी दी उसने A इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, इट मीन्स 1 माइनस 3 माइनस का 2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमने A1 हमने निकाल दिया, A2 हमने निकाल दिया, अब हमें चाहिए A3 चाहिए। तो हमें चाहिए A3 का मतलब क्या हो गया A प्लस 2D, यही होता है A प्लस 2D। हमने क्या कहा था जितना हमें हमारा टर्म चाहिए उससे एक कम हमें क्या लिखना है D, यानी A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A की वैल्यू बेटा आपने क्या फाइंड करी? A की वैल्यू आपने फाइंड करी 3, फर्स्ट टर्म आपकी क्या थी 3, D आपके आया 1, D आपके आया 1, सॉरी D आपके आया माइनस का 2, D की वैल्यू कितनी आई -2, यानी 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 1। A3 क्या हो गया हमारे पास -1, यानी हमने A3 भी हमने निकाल दिया। अब हमें चाहिए A10 का मतलब क्या हो गया A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D। A की वैल्यू आपने 3 निकाली, D की वैल्यू आई आपकी -2, इसको सोल्व करा 3 माइनस 18 माइनस का 15। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए an की वैल्यू पूछी उसने, an की वैल्यू पूछी उसने, तो an इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 3, n तो हमने पूछ दिया ही नहीं, और D की वैल्यू माइनस का 2, इसको सोल्व करो 3 माइनस 2n प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 2n, ये हमारा क्या हो जाएगा n टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ये यानी हमने क्या करा, हमें जो उसने एक इक्वेशन दी, जो हमें स्टेटमेंट दिया कि सम ऑफ दिस ये होता है, इसके बाद उसने क्या क्या पूछा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 10th टर्म, nth टर्म। तो हमने स्टार्ट करा n की वैल्यू क्या रखना है 1 रख के चलना है, n की वैल्यू की n की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म का सम। n की वैल्यू 2 रखी तो इट मीन सेकंड टर्म का सम, दो टर्म का सम। 3 रखी तो 3 टर्म का सम। अब हमने देखा कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, जो टर्म्स बनती है, वो टर्म्स किस तरीके से बनती है A1, A2, A3 और लास्ट में हमारे क्या रह जाता है, लास्ट में हमारे क्या रह जाता है AN। अब हमने कहा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म का सम चाहिए, यानी सिर्फ एक ही टर्म का सम होना चाहिए, उसको हमने क्या बोला S1 मतलब A1 सेम आया। S2 का मतलब क्या होता है इन दोनों टर्म्स का सम, यानी A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा S2 आपने कितना निकाला था यहाँ पर 4, S2 की वैल्यू 4 रख के आपने क्या करा A2 कैलकुलेट कर दिया, यानी AP क्या बनेगी 3 1 डॉट 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 आगे। अब हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के हमने A3 निकाल दिया जो कि A प्लस 2D होता है, A10 निकाल दिया जो कि A प्लस 9D होता है, एंड AN निकाल दिया जो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। बेटा क्वेश्चन को डाउन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं 13 14, ये तीनों आपको रहने वाले हैं होमवर्क में, क्योंकि बेटा 12 13 14 15 ऑलवेज ऑल्सो बेटा ये क्यों रहने वाली है, क्योंकि 12 13 14 15 जो है ये हमने क्या करें अपनी जो 5.2 थी इस टाइप के हमने क्वेश्चन करे। उसमें पूछा दो नंबर के बीच का 6 से डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। तो बेटा ये नॉर्मल है, इसको करना सम निकालने का वही तरीका है, A B N ये सब आपको पता होने चाहिए, तो आप इससे क्वेश्चन को कर सकते हो। बेटा नहीं आगे बढ़े, चलिए
इसके बाद आते हैं हम 16 पर। ठीक, 16 का क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। A contract, a sum of 700 is to be used to given a 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance। यानी उसने क्या दिया, 7 cash prize दिए, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। ठीक, टोटल 7 cash prize दिए और उन सबका सम उसने कितना बताया, कैश प्राइस कितने का था, 700 का, यानी S7 सातों कैश प्राइस मिला के उसने क्या दिया, 700 रुपीज, ये उसने दिए। ठीक, उसके बाद क्या कहा, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। ठीक, यानी हर प्राइस उसका क्या है, प्रीसीडिंग वैल्यू से 20 कम है। तो यहां स्टार्ट कर दो, लेट द फर्स्ट प्राइस इज x। पहला प्राइस क्या है आपका x, यानी फर्स्ट प्राइस x, तो दूसरा प्राइस x माइनस 20, यानी इसमें क्या कहा, 20 कम होना चाहिए। थर्ड प्राइस प्रीसीडिंग से कम, यानी x माइनस 20 से भी 20 कम, यानी कितना हो गया, x माइनस 40। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 40 से भी 20 कम, इट मीन्स x माइनस 60। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 60 माइनस 20, x माइनस 80, x माइनस 80 माइनस 20, x माइनस 100 और x माइनस 100 माइनस 20, x माइनस 120। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें देखते हैं, इसमें n की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, a कितना आया आपके पास, यह जो AP बनी, नाउ AP क्या क्या बनी, x माइनस 20, x माइनस 40 डॉट 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 x माइनस 120। इसमें a क्या आया आपके पास, a की वैल्यू आई x, b कितना आया, x माइनस 20 माइनस x, कितना हो गया, माइनस का 20। n कितना दिया हुआ है आपको, 7, क्योंकि कितने प्राइस है, 7 कैश प्राइस। और an लास्ट टर्म कितनी दी हुई है, x माइनस 120, ये आपको लास्ट सम दिया और आपसे क्या पूछा है, इसका सम दिया हुआ है। ठीक, अब हम हमारे फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम का, Sn इक्वल्स टू n/2। हमारे पास बेटा देखो, फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो इससे रिलेटेड हमने सम वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था, n/2 a प्लस an। क्लियर? यहां पर पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। ठीक है, a प्लस n। चलो Sn की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 700, n/2 यानी 7/2, a की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, x, और an की दी हुई है x माइनस 120। इसको सोल्व करते हैं, 700 अपॉन 7 इंटू 2 इक्वल टू 2x माइनस 120। ये कितना हो गया, 100, यानी 200, ये माइनस 120 इधर आएगा तो प्लस का 120 इक्वल टू 2x, ये हो गया 320 अपॉन 2 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 160। यानी आपका x की वैल्यू कितनी आई, 160, यानी फर्स्ट प्राइस आपका क्या रहेगा, 160 रहेगा। तो सेकंड कितना हो जाएगा, 160 माइनस 20, 140, 160 माइनस 40, 160 माइनस 20, 140, 160 माइनस 40। ठीक है, नाउ A1 की वैल्यू कितनी आई, 160, A2 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 20, 140, A3 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 40, 120, और इस तरीके से हमारी AP कंप्लीट होती चली जाएगी। और लास्ट हमारा जो A7 है, A7 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 120, इट मीन्स 40। ये पूछा था उसने सातों केस प्राइस का क्या करो, विनिंग अमाउंट निकाल के बताओ। ये पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, ईच ऑफ द प्राइस यानी A4, A5, A6, A7, ये सारा आपको निकालना है। बेटा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? AP में यही है कि आपने अगर वैल्यूज को करेक्ट फाइंड कर लिया तो इस AP में कुछ नहीं बनता, और वैल्यूज को हमने इतने क्वेश्चन में फाइंड करा है कि अब मुझे उम्मीद है कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छे से ग्रिप करी होगी कि किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है बेटा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 17th क्वेश्चन, इन अ स्टूडेंट थ्रो of a planting tree in and around the school to reduce air pollution. Okay, it was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example उसमें दिया है, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and class 12 is 12 trees. There are 3 sections of each class. It means first class के 3 section, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, यानी फर्स्ट ए बी और सी सेक्शन। सेकंड के भी कितने हो गए 3, थर्ड के भी कितने हो गए 3, और इसी तरीके से 12 के भी कितने हो गए 3। इट मींस एक प्लांट इसने लगाया, एक प्लांट इसने लगाया, एक प्लांट इसने लगाया, टोटल कितने लगे 3। सेकंड वाले कितने प्लांट लगेंगे, सेकंड क्लास वाले 2 प्लांट, यानी 2 प्लांट इसने, 2 प्लांट इसने, 2 प्लांट इसने, टोटल कितने 3 प्लांट इसने, 3 प्लांट इसने, 3 प्लांट इसने। यानी जितना आपका क्लास का नंबर है, जितने स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो उतने ही प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी 10th क्लास में, तो हमें हर एक सेक्शन को कितने प्लांट लगाने पड़ेंगे 10 प्लांट लगाने पड़ेंगे, और हमारे पास कितने सेक्शन है 4 सेक्शन, तो कितने प्लांट हो जाएंगे 10 × 4 40 प्लांट। ठीक है, इसी को आगे करते हैं। ठीक, क्लास 1 प्लांट ट्री, क्लास 1 कितने प्लांट लगाएगी 1, और कितने सेक्शन है 3, यानी वो कितने लगाएगी 3 प्लांट। क्लास 2 प्लांट ट्री, कितनी क्लास है सेकंड क्लास है, और कितने सेक्शन है 3, यानी वो कितने प्लांट लगाएगी 6। सिमिलरली क्लास 3 कितने प्लांट लगाने वाली है 3, और कितने सेक्शन है 3, इसी तरीके से 9, और इसी तरीके से क्लास कितनी है हमारे पास 12 से 11 टिल क्लास 12, यानी क्लास 12 प्लांट ट्री 12 × 3 36 प्लांट। कोई दिक्कत इसमें? अभी हमने कुछ करा नहीं है, उसने जो बोला हमने उस तरीके से बनाया, यानी एपी हमारी क्या होगी नाउ एपी 3, 6, 9 ... 36। ठीक, अब उसने क्या पूछा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी ये सारे प्लांट्स मिलाकर कितने प्लांट्स हो जाते हैं, यानी इन सबका हमें क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना है S12 क्यों, क्योंकि कितनी क्लासेस है हमारे पास 12 क्लासेस। ए की वैल्यू कितनी आई 3, डी की वैल्यू कितनी आई 6 - 3 इट मीन 3, और एन की वैल्यू कितनी है 12। कोई दिक्कत? इसमें आपको एन भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 36, यानी सम करना है तो सम कर दो। Sn = n/2 a + an, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने S12 निकालना है, एन की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 12, 12/2, ए की वैल्यू 3 एंड इट्स 36, यानी 6 × 39, यानी टोटल कितने प्लांट्स होंगे 234 प्लांट्स, यानी वो कितने प्लांट्स रहेंगे सारी क्लास में मिलके 234। तो दिक्कत बेटा इसमें कि हमने क्या करा एपी बनाने के बाद उसने कहा कि टोटल कितने प्लांट लगे, टोटल का मतलब ये वाले सारे प्लांट जितने भी हर क्लास से लग रहे हैं, ये वाले सारे प्लांट्स को हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, और ऐड करने के लिए हमने टर्म्स देखी कि टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स को अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई डाउट है इसमें? नहीं? यस बेटा, रखो तो बेटा इसको। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। अच्छा है, लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है आपके लास्ट के 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, स्टार्ट करते हैं 18 का, अपने डायग्राम बनाते हैं।
ये L1, ये L2, ये L3 और नीचे वाली जो जाएगी वो जाएगी आपकी L4। ठीक है, यस। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। उसने क्या कहा, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब ये पहले आपकी L1, ठीक, फिर उसके बाद वापस से सक्सेसिव हुआ तो ये बन गई आपकी L2, इसी तरीके फिर बढ़ा तो L3, यानी इस तरीके से आपके क्या है, सेमी सर्कल्स हैं। ठीक, इस सेंटर ए सेंटर से स्टार्ट हुआ और रेडियस 0.5, यानी इस छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए यानी L1 के लिए रेडियस कितनी है आपके पास, 0.5, यानी ये कितनी दी हुई है, 0.5। नाउ 1.0, फिर दूसरा सेमी सर्कल क्या है आपका, ये वाला L2 सेमी सर्कल के लिए B से यहां तक की कितनी दे दी, 1। फिर तीसरे सेमी सर्कल के लिए A से यहां तक की कितनी, यानी हर सेमी सर्कल के लिए आपकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती जा रही है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है, यस, यहां पर आते हैं। ठीक, हमें सबसे पहले जो दिया है L1 के लिए हम बात करते हैं। L1 के लिए हम ले लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 4 L1। R2 कितनी दी हुई है, 1.04 L2, ये दिया हुआ है। फिर तीसरे सेमी सर्कल के लिए R3 कितनी दे रखी है, 1.54 L3, यानी इस तरीके से हमारी क्या है, सीरीज दी हुई है, यानी AP क्या होगी, नाउ AP इक्वल्स टू 0.5 1.5 सॉरी 1.0 1.5 2.0 और इस तरीके से आपकी AP चलती जाएगी। ठीक, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13, यानी उसने क्या पूछा, टोटल लेंथ पूछी, यानी L1 क्या होगा हमारा, सेमी सर्कल का यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा, L1 इक्वल्स टू पाई R1, यही पेरीमीटर होता है भाई। हमें यहां से यहां तक का सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई R, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई R1, यानी यहां से यहां तक का कितना हो गया, L1 पाई R1। यहां से यहां तक का कितना हो गया, पाई R2, यानी L2 कितनी हो गई, लेंथ L2 कितनी होगी, पाई R2। फिर हम तीसरे की बात करें L3 कितना हो गया, पाई R3। इस तरीके से आपका कहां तक जाया जाएगा, L13 तक, क्योंकि उसने कितने दिए हुए, 13 दिए हुए, L13 कॉन्सेक्यूटिव, यानी L13 कितना हो जाएगा, पाई R30, यानी कि अब हमें सम करना है, अगर अब हमें S13 निकालना है तो S13 कैसे निकलेगा, पाई R1 प्लस पाई R2 डॉट 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 पाई R30, यही निकलेगा। पाई कॉमन निकला, इट मीन R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकलने वाला है। अब हमें यहां से सीरीज में जो हमें A, B और D निकालना है, R का मतलब क्या हो गया, R यही दी हुई है, रेडियस 0.5 1.0 1.5 2.0, यही हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। और R हमारी क्या है, एक प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन है, इट मीन A की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0.5, D की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1.0 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5, और N कितना दिया हुआ है आपको, 30, क्यों, क्योंकि उसको कितनी चाहिए, 30, तो पुट करो, पाई की जगह पाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है। पाई की जगह पाई, n कितना दिया हुआ है, 13/2, 2a का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1, और d की वैल्यू कितनी आई, 0.5। इसको सोल्व कर लेते हैं, पाई 13/2, इसको सोल्व करोगे, 2 को 0.5 से करोगे तो 1.0, और 12 को 0.5 से करोगे तो, यानी पाई 13/2 1 प्लस 12 5 का 60, यानी 6.0, यानी पाई
13/2 प्लस 7, यही हुआ, प्लस 13/2 मल्टीप्लाई 7, यानी 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कर, 2 से 11 कर, 143, यही होगा। 13 को 11 से करोगे तो 143, यानी हमारी लेंथ कितनी आ रही है? 143 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी क्या होने वाली है? इस पूरी स्पाइरल की लेंथ होने वाली है 143 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? हमें क्या कंडीशन दी है? सेमी सर्कल की रेडियस की सीक्वेंस दी हुई है। सेमी सर्कल की लेंथ हमारी क्या होती है? πr1, πr2, πr3। सेमी सर्कल यही होता है, सेमी पेरीमीटर। इसके बाद हमने कहा कि हमें पूरी लेंथ, हमें वायर की लेंथ चाहिए थी, तो वायर की लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 और डेट डॉट डॉट L13, क्योंकि उसने कितना बोला है? 13 कॉन्जिक्यूटिव बोला है, और उस तरीके से हमने क्या करा है? फॉर्मूले में अप्लाई करा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19, उसने कहा 200 लॉग्स, 90 पे आते हैं। 200 लॉग्स का मतलब टोटल लॉग्स है, यानी सम है उसका कितना? 200, ठीक है। 200 लॉग्स आर स्प्रेड इन द फॉलोइंग मैनर: 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। यानी उसने क्या करा? उसका जो अरेंज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहली रो में कितने हो जाएंगे? ये होने चाहिए 20, नेक्स्ट वाली रो में कितने होने चाहिए? 19, उसकी नेक्स्ट रो में कितने होने चाहिए? 18, और इस तरीके से आगे आपकी अरेंज होना चाहिए। इस तरीके से उसने क्या बोला? इस तरीके से आपके वो लोग्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं, ठीक। नाउ एबी, यानी लोग्स स्टैक इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने? 20। लॉग्स स्टैक इन सेकेंड रो, सेकेंड रो में कितने हो जाएंगे? 19, एंड थर्ड रो में इन थर्ड रो में 18। इस तरीके से आपका क्या होता चल जाएगा? एपी आगे होती चल जाएगी। तो एपी कितनी हो गई आपके पास? 20, देन 19, देन 18, और इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। यहां से हमने निकाला ए की वैल्यू कितनी आई? 20, डी कितना आया? 19 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 1। एन आपको नहीं पता, यही उसने आपसे पूछा है। ये पूछा है हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top now। यानी इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा चलता रहता है कि फर्स्ट रो में 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, तो ऐसी कितनी रो बनेगी, और जो सबसे लास्ट रो होगी उस रो में, जो सबसे लास्ट रो होगी उस रो में कितने आपके जो लोग्स हैं वो रहने वाले। ये दो क्वेश्चन आपने उससे पूछे, यानी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज, वो आपसे पूछिए कि कितनी रोज बनने वाली है, ठीक। इट मीन उसने कहा टोटल सम, ये आपको होता है, यानी कि सीक्वेंस दे दी, एसएन दे दिया, यानी कि एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू उसने दी हुई है 200 इक्वल टू n आपसे पूछा है 2a, a की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 20। उसके बाद n-1 प्लस n-1, और d की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? -1। इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 400 इक्वल्स टू n, 2 को उधर भेज दो, ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 400 यानी 41n माइनस n स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहां पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक को या तो आप इसको स्प्लिटिंग कर दो,
और स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हो तो आप इस पे क्या कर दो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी कितना हो गया -41 और सी कितना हो गया 400। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो n इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। फॉर्मूले में पुट करो -41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व करते हैं। ठीक, n इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर निकाल लो, यानी कि 1681 माइनस 4 बोलो 1600, यानी ये 1600 अपॉन 2a यानी 2। इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 41 प्लस माइनस 81 अपॉन 2 यानी 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, यानी दो वैल्यू आएगी। n इक्वल टू एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। 41 प्लस 9 50 अपॉन 2 यानी कि 25 एंड n इक्वल टू 41 में से 9 माइनस करोगे तो 32 अपॉन 2 60, यानी दो वैल्यू वाली n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 60। अब यहां पर हम देखते हैं कि सर दोनों पॉजिटिव वाली हम कौन सी वैल्यू लें। करेक्ट बात है कि दोनों वैल्यू आ गई तो आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, नेगेटिव आती तो हम छोड़ देते। भाई इन दोनों में से अगर एक वैल्यू नेगेटिव आती तो हम छोड़ देते, बट दोनों पॉजिटिव आ गई तो हम देखते हैं कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। हमने हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट कहां से करी थी 20 से, यानी फर्स्ट रो में 20 लोग होने चाहिए। इसमें लोग कितने आ रहे हैं 25, यानी आपकी इसमें रो पहली रो ही जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है 25, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली रो किससे स्टार्ट हो रही है 20 से। सो हम 25 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। 25 इज नॉट कंसीडर। ठीक, सो n इक्वल्स टू 60। कोई दिक्कत इसमें, n की वैल्यू कितनी आ गई 60, क्लियर है। अब उसको बोला 16 आ गई, यानी आपकी पहली रो में 20, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18, तो 16th रो यानी 16th रो में कितने पिलर होंगे, यानी n की वैल्यू 16 है, यानी a 16 में कितने होंगे a प्लस n-1 इंटू d। a की वैल्यू दी उसने 20, 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास, d की वैल्यू -1, यानी कि 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5, यानी 16th रो में आपके कितने पिलर होंगे, 16th रो में आपके जो लोग्स होंगे वो कितने लोग्स होंगे 5 लोग्स। बेटा कोई दिक्कत इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के जो 5 से 6 क्वेश्चन है आपके 15 से 15 टू 20 6 क्वेश्चन, बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस से आते हैं, एग्जाम में पूछा गया हुआ है लोग वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस करना। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अब क्या कहा उसने, कंडीशन दी कि टोटल लोग हमारे पास कितने 200, फर्स्ट रो में वो 20 लोग रखने वाला है, सेकंड रो में वो 19 लोग रखने वाला है, थर्ड रो में वो 18, इसी तरीके से क्या करता जाएगा लोग रखता चला जाएगा। ठीक, हमने AP बनाई 20 19 18 और इस तरीके से कहां तक जाएगी वो हमें अभी तक पता नहीं। इससे हमने AP निकाला, फर्स्ट का वो कॉमन डिफरेंस, पर हमें n तो पता ही नहीं कितनी रो बनेगी, इधर 20 19 18 इतनी रो बनेगी वो हमें आइडिया नहीं, तो हमें क्या निकालना है n निकालने के लिए उसने दिया हुआ है टोटल सम 200, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया टोटल सम। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमने देखा कि हमारे पास क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या सेकंड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमने क्या करा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करा और n की कितनी वैल्यूज, दो वैल्यूज निकाल दी, n इक्वल्स टू 25 एंड n इक्वल्स टू 16, यानी या तो 25 रोज होंगी या 16 रो होंगी। ठीक, पर 25 रो क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने पहली रो में 20 रखी है,
यानी हमारी रो ही जो है वो 20 से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट रो 20 से, यानी आपका अगर 20 से स्टार्ट हो रहा है तो 25 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 25 को नेगलेक्ट करके क्या लिया, 16th रो बनेगी। 16th रो को करा तो 16th रो से हमने क्या निकाल दिया कि जो 16th रो होगी वो कितने पिलर कितने लॉक्स की होगी, 5 लॉक्स की होगी। कोई डाउट नहीं बेटा? 20th वाला आपका होमवर्क में रहेगा, पोटैटो वाला अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूं, हिंट देता हूं, ट्राई करना है, ठीक। 20th में क्या होगा, एक बास्केट है, ठीक, एक बास्केट है, एक कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी यहां से नियरेस्ट पोटैटो ये हम मान लेते हैं फर्स्ट पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कितने हैं टोटल, रन बैक विद इट ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट इट ड्रॉप एंड द कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल पोटैटो। ओके, एक पोटैटो रोड है और उसमें टोटल कितने हैं, 10 पोटैटो है, लास्ट में कितना है, 10 पोटैटो है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, पहला पोटैटो जो है, यानी अगर आप यहां पर खड़े हो, इस जगह पर खड़े हो आप, तो आपको क्या करना है, जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, कितने पर, 5 पर। उसके बाद जितने भी पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक। अब कंडीशन क्या थी कि आप पहले यहां से चलना स्टार्ट करोगे या दौड़ना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पोटैटो उठाओगे एंड अगेन कम बैक, पोटैटो यहां पर पुट करोगे कि ये पोटैटो यहां पर डाला, फिर वापस से रन करोगे, सेकंड वाला पोटैटो उठाओगे एंड अगेन रन बैक, देन थर्ड अगेन रन बैक, यानी आपको एक बार में एक ही पोटैटो को पिक करना है और वापस से उसको क्या कर देना है, बकेट में डाल देना है, ठीक। अब अपन आते हैं, आपने यहां से स्टार्ट करा, पहले यहां से 5 चले, पोटैटो उठाया एंड अगेन वापस से आप 5 आए, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 जाना और 5 आना, सो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो कितनी हो गई, 10, ठीक। सेकंड पोटैटो के लिए आप वापस से कितने गए, यहां से 5 + 3 8 एंड 8, टोटल कितनी हो गई, 60, क्योंकि 8 जाओगे जो 8 आओगे भी सही। थर्ड पोटैटो के लिए फिर कितने, 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 ही वापस से आना, कितना हो गया, 22। इस तरीके से आपकी सीरीज होती चली जाएगी, क्लियर है। यानी एपी आपकी क्या बनी, नाउ एपी इक्वल्स टू 10, 16, 22, सो ऑन। और कितने पोटैटो हैं, n इक्वल्स टू 10 पोटैटो, n इक्वल्स टू 10, AND निकाल सकते हो इससे, और AND निकाल के इसका क्या कर देना है, कम कर देना है। तो बेटा ये वाला कितना ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब बेटा बात करते हैं, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट आपको काफी हद तक हमने क्वेश्चन करे, काफी हद तक आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक बार इसके जितने भी एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, हमने हमेशा बात करी है कि एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक के करने हैं, जितने भी एग्जाम्पल बच रहे हैं वो करना, और इसके बाद आरडी क्वेश्चंस को ट्राई करना, सोल्ड अनसोल्ड, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभार मिस्टेक हो जाती है साइन में, और साइन मिस्टेक होगी तो आपका आंसर रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। ओके।